साथियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के बारे में, मतलब हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले सेंटेंसेस के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले कि ये वीडियो लेक्चर हम आगे बढ़ाएं, स्टार्ट करें, आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये विशेष रूप से छोटी कक्षा के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारी नींव मजबूत होगी तो हम बहुत अच्छे से आगे की कक्षाओं में अंग्रेजी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से निपट सकेंगे। इसलिए कक्षा 3 से 7 के विद्यार्थी विशेष रूप से इसे देखें, समझने का प्रयास करें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम साधारण भाषा में सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल के नाम से भी जानते हैं, यह टेंस हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ है, अर्थात यह टेंस हमें भूतकाल में हुए कार्यों की जानकारी देता है। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है, आप इससे समझ सकते हैं। राम ने खाना खाया, मैं इस घर में रहता था, पूजा पिछले रविवार को दिल्ली गई, उसने कल खीर बनाई। तो इन उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि ऐसा टेंस है ये जो हमें भूतकाल में हुए कार्यों की जानकारी देता है। और इन चारों उदाहरणों से एक बात स्पष्ट हुई कि हमें इस टेंस के माध्यम से काम के भूतकाल में होने की जानकारी मिलती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ता थे, इनके अलावा या, ये, ही अक्सर हो सकते हैं, या फिर जो भी अंत में आएगा उसमें आ की, ए की और ई की ध्वनि हो सकती है। जैसे कि आया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, धोया, लिया, दिया, किया। इस प्रकार से या, ये, ही हो सकते हैं, या फिर अंत में आ, ए, ई की ध्वनि हो सकती है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं आपको कि कैसे। चपरासी ने घंटी बजाई, आप देख सकते हैं बजाई, ये का यूज़ हुआ है इसमें, जिसको मैंने लाल अक्षर में लिखा है। वह मंदिर गया, इसको मैंने अलग से लिखा है, आप देख सकते हैं। वह रात को देर तक पढ़ता था, इसमें ता था आया है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने अलग से लाल रंग में चिन्हित किया है। चौथा उदाहरण है, उसने पिताजी को एक पत्र लिखा। ये जो चौथा उदाहरण है विद्यार्थियों, इसमें लिखा शब्द है और लिखा में जो खा है उसमें आ की ध्वनि शामिल है। तो कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों में या, ये, ही अक्सर होंगे अथवा आ, ए, ई की ध्वनि होगी। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के सूत्र के बारे में, जिनके माध्यम से हम हिंदी के वाक्यों से अंग्रेजी के वाक्य आसानी से बना सकेंगे। तो आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। खास बात जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है वो ये है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, यानी सभी कर्ताओं के साथ में, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, या फिर चाहे वो आई सब्जेक्ट हो, सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आइए विद्यार्थियों इन सवालों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है, उसने एक सवाल पूछा। सब्जेक्ट है उसने। उसने के लिए हम ही,
अथवा सी का प्रयोग करते हैं। पूछा, इसका जो अंतिम अक्षर है वो है छा और छ में आ की ध्वनि नज़र आ रही है। पूछा, आ की ध्वनि नज़र आ रही है। और पूछने को कहते हैं आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। तो आंसर बनेगा ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। दूसरा उदाहरण है, ईश्वर ने हमें बचाया। इसमें आप देख सकते हैं अंतिम अक्षर के रूप में आया है या। ईश्वर हमारे सवाल का सब्जेक्ट है जिसको हम सिंगुलर मानते हैं, तो हमने लिखा द गॉड। बचाना को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों सेव। सेव की सेकंड फॉर्म होती है सेव्ड, और हमारा ऑब्जेक्ट हुआ हमें। हमें का मतलब अस, तो पूरा आंसर बना द गॉड सेव्ड अस। फिर है, मैंने एक किताब खरीदी। सवाल का सब्जेक्ट है मैंने, यानी कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, तो इसके लिए सब्जेक्ट हुआ आई। खरीदी, खरीदी में जो दी है उसमें ई की ध्वनि आ रही है, बड़े ई की, खरीदी। तो आप देख सकते हैं मैंने अलग से इसको लाल रंग में दर्शाया है ताकि आप समझ सकते हैं देख करके भी। और खरीदना हमारे सवाल का मुख्य वर्ब हुआ, मुख्य क्रिया हुई, जिसको हम कहते हैं परचेज। सेकंड फॉर्म अगर हम लेंगे तो हम लेंगे परचेज्ड। तो आई परचेज्ड ए बुक। चौथा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, वह मुझे मारना चाहता था। सवाल का सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्रिया है चाहना, चाहता था, चाहना, और चाहने को कहते हैं वांट। वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें चाहता था, इसमें जो संकेत आया है वो है ता था, ता था। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट लेंगे ही। वर्ब जो है हमारी चाहना, उसकी सेकंड फॉर्म हम लेंगे वांटेड, और ऑब्जेक्ट हम लेंगे मी, यानी कि मुझे। ही वांटेड टू किल मी। जब भी वांट या वांटेड का प्रयोग हम करते हैं उसके बाद टू का प्रयोग हम ज़रूर करते हैं। ये सब मैं आपको इन्फिनेटिव के टाइम पे और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसका उत्तर बनेगा ही वांटेड टू किल मी। अगला उदाहरण प्यारे विद्यार्थियों, उसने एक कुर्सी बनाई। सब्जेक्ट है उसने, यानी कि ही या फिर सी। बनाई, बनाना हमारे सवाल की क्रिया है। बनाने को कहते हैं मेक। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। तो ही मेड अ चेयर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सवाल होते हैं उनके अंत में किस प्रकार से संकेत के शब्द या संकेत के अक्षर आते हैं, और हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे हम जानने का प्रयास करेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सूत्र, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बदला जाता है। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने सूत्र, आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों, जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस होता है तो हम नॉट का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। पहला उदाहरण है, उसने एक सवाल नहीं पूछा। तो उसने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं ही या फिर सी को, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल का सब्जेक्ट है। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए हम लगाएंगे डिड नॉट ही डिड नॉट आस्क ए क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि डिड नॉट को मैंने ग्रीन कलर में रखा है, और जो मेन वर्ब है यानी फर्स्ट फॉर्म है उसको मैंने रेड कलर में रखा है, ताकि आप समझ सकें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट और मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। दूसरा सवाल, ईश्वर ने हमें नहीं बचाया। नहीं का प्रयोग हुआ है। द गॉड, ये हमारे सवाल का सब्जेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से डिड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। द गॉड डिड नॉट सेव अस। मैंने एक किताब नहीं खरीदी, तो आई हमारे सवाल का सब्जेक्ट होगा।
डिड नॉट हमारे सवाल की हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव होगी और परचेज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। आई डिड नॉट परचेज अ बुक, क्योंकि सारे सवाल नेगेटिव हैं। फिर है वह मुझे नहीं मारना चाहता था, वह मुझे नहीं मारना चाहता था, इसमें भी नहीं का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसको मैंने अलग रंग में आपके लिए रखा है। सब्जेक्ट होगा ही, नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम फिर से यूज में लेंगे डिड नॉट, और मेन जो हमारी वर्ब है चाहना, वांट, उसको हम वैसे का वैसा रखेंगे। ही डिड नॉट वांट टू किल मी। आखिरी सवाल, उसने एक कुर्सी नहीं बनाई। इन उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे विद्यार्थियों कि पास्ट के इंडेफिनिट टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, विशेष रूप से नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनमें सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। क्या ईश्वर ने हमें बचाया? डिड द गॉड सेव अस? क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है और क्या से शुरू हुआ, इसके लिए हम डिड हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है द गॉड और मेन वर्ब हमारी है सेव, यानी कि बचाना। तो डिड द गॉड सेव अस। नेक्स्ट है, क्या मैंने एक किताब खरीदी? डिड आई परचेज अ बुक? सेम इसी प्रकार से डिड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हुए हैं। आई हमारे सवाल का सब्जेक्ट है और परचेज हमारे सवाल की मेन वर्ब है। डिड आई परचेज अ बुक। अगला उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, क्या वह मुझे मारना चाहता था? इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डिड, सब्जेक्ट हमारा है वह यानी कि ही, और मुख्य क्रिया है चाहना यानी वांट। डिड ही वांट टू किल मी? एक और सवाल देखते हैं, क्या उसने एक कुर्सी बनाई? तो सवाल फिर से क्या से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी डिड ही रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के कारण। सब्जेक्ट है उसने यानी कि वह, और बनाना हमारे सवाल की मुख्य क्रिया है। इसके लिए हम काम में लेंगे मेक, हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है चेयर यानी कि कुर्सी। तो उत्तर बनेगा अंग्रेजी में डिड ही मेक अ चेयर। इन उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमें हिंदी से अंग्रेजी बनानी होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज सबसे पहले करते हैं। अब हम जानेंगे प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज टाइप सेकंड के बारे में, कि उनके प्रश्न आने पर हिंदी से अंग्रेजी हम किस प्रकार बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हमें इसके सूत्र के बारे में जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सवाल का सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। और चूंकि ऐसे जो उदाहरण या ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं, इसके लिए सबसे अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह हमें लगाना होता है। ऐसे वाक्यों के बीच में WH वर्ड आता है और नियमानुसार उस बीच में आने वाले WH वर्ड को हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले रख देते हैं। जानते हैं किस प्रकार से किया जाता है ये सब। में आप देख पा रहे होंगे कि जो WH वर्ड आया है वो है कब, और कब को अंग्रेजी में कहते हैं वेन। तो उत्तर की शुरुआत में हम वेन रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये एग्जाम्पल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम डिड रखेंगे। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है मैंने यानी कि मैं यानी कि आई। मेन वर्ब हमारी खरीदना, तो इसका अंग्रेजी होगा परचेज। ऑब्जेक्ट है हमारा किताब यानी कि बुक। उत्तर बनेगा व्हेन डिड आई परचेज अ बुक। एक और उदाहरण लेते हैं फटाफट। वह मुझे क्यों मारना चाहता था? तो क्यों हमारे सवाल में आया हुआ WH वर्ड है। क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं विद्यार्थियों वाई डिड ही वांट टू किल मी। एक और सवाल, उसने एक कुर्सी कैसे बनाई? उसने एक कुर्सी कैसे बनाई, यानी कि यहाँ जो WH वर्ड है आप देख पा रहे होंगे वो है कैसे। कैसे को अंग्रेजी में कहते हैं
हाउ। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सब्जेक्ट के रूप में हमने ही लिया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा उसने और वह को अंग्रेजी में ही या फिर सी के नाम से जानते हैं। बनाना हमारे सवाल की क्रिया है, वर्ब है, तो हम लेंगे फर्स्ट फॉर्म मेक। और कुर्सी हमारे सवाल का ऑब्जेक्ट है तो हम अंग्रेजी में लेंगे चेयर। हाउ डिड ही मेक अ चेयर, हाउ डिड ही मेक ए चेयर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार उदाहरण से आप समझ चुके होंगे कि जब भी इंडेफिनिट टेंसेज के इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेज आते हैं, टाइप 2 के सेंटेंसेज जब भी आते हैं तो उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि आज के इस वीडियो में अब तक हमने क्या सीखा। तो एक टेबल आपके सामने यहाँ पे है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ आपके सामने एक टेबल है, जिस टेबल को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपने इस समय क्या सीख रखा है। सबसे पहले आता है सेंटेंस का टाइप, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने किस किस टाइप के सेंटेंसेस सीखे हैं। उसके बाद में आता है वर्ब का कॉलम, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे सवाल के अंदर वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म किस किस टाइप के सेंटेंसेस में काम में आई। और अंत में जो कॉलम है वो है विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब का, उसको देखने पे पता चलेगा कि कौन से टाइप के सेंटेंसेस में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने काम में लिया था वर्ब की सेकंड फॉर्म को, लेकिन इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली। तो कहने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लिया और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने डिड को काम में लिया था। चूँकि सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नोट का प्रयोग किया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट वाले जो सेंटेंसेस हमने समझे, उसमें हमने ये जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी काम में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड वाले जो सेंटेंसेस थे विद्यार्थियों, उसमें भी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और उसमें भी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हमने डिड का प्रयोग किया। तो अब आप इस सारणी से समझ चुके होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तीनों प्रकार के सेंटेंसेज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और सेकंड में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है और कौन सी मेन वर्ब का या कौन सी वर्ब का यूज़ करना है। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं जिनको आप हल करके आप अपने इस टेंस में पारंगतता हासिल कर सकते हैं। ये रहे आपके यहाँ पे प्रश्न। राम घर आया, सीता ने खाना बनाया, उसने कहानी सुनाई, हमने क्रिकेट खेला, भारत ने मैच जीता, वह कबड्डी खेलता था, वे लकड़ियाँ काटते थे। आइए अब जानते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में जो आपको हल करने हैं। उसने खाना नहीं बनाया, माँ ने कपड़े नहीं धोए, शीला ने सब्जियां नहीं काटी, क्या राम घर गया, क्या वे स्टेशन पहुंच गए, क्या पिताजी ने मनी ऑर्डर भेजा, क्या तुमने कमरा साफ कर लिया, वे वहाँ क्यों गए, उसने प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया। तो विद्यार्थियों, इन कुछ चुनिंदा सवालों को आप हल कीजिए। हल करके चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के इनके जवाब हम तक पहुंचाइए, चाहे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे को जवाब पहुंचाइए, ताकि हमें पता चले कि आप टेंस सीखने में कहां तक आप आगे पहुंच पाए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप जिसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कल हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।